और बाकी जो पहला सवाल किया है कि आप जो किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो पार्टनर जो है वो नकदी पैसे की तकसीम के हिसाब से नहीं बना सकते, आपको परसेंटेज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आपको परसेंटेज के हिसाब से कि खर्चे निकालने के बाद जितना बचा उसमें सिर्फ 40% आपको दिया जाएगा और 60% हम रखेंगे, या 50% आपको दिया जाएगा, 50% हम रखेंगे। तो नफा नुकसान दोनों के अंदर उनकी शमूलियत रहेगी। तो ऐसा आदमी जो इन्वेस्ट करना चाहता है 2-3 लाख और वो कहता है ये मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आप फल खरीदें और आप करें और मुझे मुनाफा दें, तो मुनाफे का परसेंटेज आप सेट करेंगे कि फीसद के हिसाब से आपका हम प्रॉफिट सेट करते हैं कि खर्चे निकाल के जितना बचेगा उस प्रॉफिट के अंदर आपका 20% मसलन होगा या 30% होगा। और परसेंटेज जितना भी बने, 500 बने, 1000 बने, 5000 बने, 10,000 बने, वो उतने पैसे बने उनको दे दिया। और नफे नुकसान के अंदर शरीक को, अगर नफे क्या बढ़ेगा तो नफा ज्यादा, नुकसान होगा तो नुकसान में भी शिरकत है। तो इस अंदाज से आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते एक नग आया पेटी जब 2000 की बिकी तो 500 तुम्हारे है, नहीं ऐसा नहीं। अगर 500 ही की बिकी तो अब क्या करेंगे, या उसको देंगे या खुद रखेंगे। इसलिए नकदी रुपयों के हिसाब से तयन करना प्रॉफिट का ये सही नहीं है। उसके अंदर जो सूद का भी खतरा है और उसके अंदर किसी एक फरीक को नुकसान का भी अंदेशा है जिसके अंदर दूसरा शरीक नहीं होगा, इसलिए वो जायज़ नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से आप जो प्रॉफिट को तकसीम करें। इस्लाम भी पहुंचाता ही है तो इस्लाम ही क्यों नहीं, अब क्योंकि पहुंचना हर जगह से है, आप इस्लाम के जरिए पहुंच जाए। क्योंकि वो सब ये कह रहे हैं सारे मज़हब पहुंचाते, इस्लाम भी एक मज़हब है। तो जो कहते इस्लाम ही क्यों, हम कहते इस्लाम ही क्यों नहीं, क्योंकि पहुंचा ये भी तो रहा है। या तो इस्लाम ना पहुंचा रहा होता तो कहते गया फिर इस्लाम ही क्यों, क्योंकि वो तो पहुंचा भी नहीं रहा। हम तो वो आप मान रहे इस्लाम पहुंचाता है, तो हम ये पूछते भी इस्लाम ही क्यों नहीं, कि आप हम इस्लाम के रास्ते से पहुंच जाएँ। पहुंचाए वो भी अल्लाह के पास रहा है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जब डिफरेंट रास्ते हैं और सब एक मंजिल पे पहुंचा रहे हैं तो किस रास्ते को इख्तियार करें, उसके लिए आपको कुछ तरजीहात की ज़रूरत पेश आएगी। क्योंकि आप किसी भी रास्ते को इख्तियार करेंगे तो अक्लमंद आदमी पूछ सकता है कि वाई यू गॉट इट, ये रास्ता तुमने क्यों लिया। अब आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जी मैंने इसीलिए लिया। आप दूसरे के मुकाबले में प्रायोरिटीज़ आपको बतानी पड़ेगी, ये टॉप प्रायोरिटीज़ की वजह से मैंने वो लिया, ये करना पड़ेगा ना। ठीक, इस्लाम के रास्ते पे अगर कोई आएगा, दूसरे पूछेंगे तुमने इस्लाम का रास्ते क्यों लिया, उसकी जिम्मेदारी को, उसकी तरजीहात बताए, जी मैंने इस वजह से लिया। आज दुनिया में होता है, अब एक एग्जिट ले लिया, आप अगला एग्जिट मुड़ना चाहते हो, वो पहला मुड़ के भैया आपने फर्स्ट एग्जिट क्यों ले लिया, कहते मैंने इसलिए ले लिया कि लेफ्ट मुड़ते ही हो अपनी जगह आ जानी है, और आप अगला एग्जिट जो ले रहे हैं आगे से जाके मुड़ेंगे। तो मतलब है कि दुनिया में रस्तों में तो ये चलती ही बात। तो जब कई रास्ते हों तो वहाँ किसी एक रास्ते को लेने पे फ़ौरन ये क्वेश्चन रेज होगा कि आपने ये रास्ता क्यों लिया, उसकी कुछ तरजीहात बताइए। तो लिहाजा आप अगर किसी और रास्ते को लेना चाहते आपको बताना पड़ेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम का रास्ता ले लो, तो हम आपको तरजीहात बताएंगे। हम इस्लाम का इसलिए कह रहे हैं कि इस्लाम एक ऐसा रास्ता है कि जो असल में वो मुख्तसर, महफूज और तेज़ तरीन है। जैसे आप दुनिया के रस्तों के बारे में यही बात कहें कि यार ये शॉर्टकट है और सेफ़ है और जो आप जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए मैंने वो लिया। इसी तरह हम ये दावा करते हैं कि इस्लाम, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस्लाम जो है वो मुख्तसर रास्ता है, तेज़ तरीन है और महफूज है, आप मंजिल पहुंच जाएंगे। इसलिए हम आपको कहते हैं यार ईसाइयत, यहूदियत, हिंदू बात, ये मजूसी छोड़ के आप ये रास्ता ले लो, क्योंकि बकौल आपके सारे रास्ते अल्लाह तक जा रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह तक ये रास्ता इस्लाम का भी जा रहा है और ये बहुत शॉर्टकट और बिल्कुल सेफ साइड। हम इसलिए कह रहे हैं, और सेफ इसलिए कह रहे हैं कि इस्लाम में कमाल ये है कि ये असल में ऐसा यानी हाईवे है कि ये सारे रास्ते इसी के अंदर जम है, सारे रास्ते इसके अंदर जम है। इतना बड़ा हाईवे है। जैसे हाईवे में कई रास्ते होते हैं, ये गोया कि ये हाईवे इतना बड़ा हाईवे कि सारे रास्ते इसमें जम है। इसको जब आपने ले लिया ना तो गोया कि आप सारे रास्ते जो है उसके सारे बेनिफिट आपको मिल गए। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे लोकल रास्ता ले लिया तो लोकल ही आपको मिला, बाकी लोकल भी छूटे और हाईवे भी छूटा, और वो सेफ भी नहीं है। जगह जगह लाइटें, जगह जगह रुकावट, और वहाँ पता नहीं किसी जगह पर कोई, अगर वो कहते हैं ना रोड वर्क हुआ तो वहाँ स्टक हो गए, निकलने की जगह नहीं, तो आप परेशान हो जाएंगे।
इसलिए हम आपको कह रहे हैं आप यहाँ आ जाए इस्लाम में। इस्लाम जो है वो सेफ साउंड सीधा रास्ता है, ठीक। ये हमारे पास वजह तरजीह, उसकी वजह यह है कि असल में इस्लाम जो है, इस्लाम सारे रस्तों को मानता है, सारे रस्तों को मानता है, लेकिन बाकी रास्ते इस्लाम को नहीं मानते, ठीक है ना। मसलन यहूदियत है, वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करती है, ठीक। अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की वजह से नजात यहूदियत की होनी है, तो इस्लाम पे अमल करने वालों की भी हो जानी है, क्योंकि वो भी मूसा को मानते हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है। और ईसाइयत है, ईसा इस्लाम को मानते हैं। ईसाइयत जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करती है, कुरान का इनकार करती है। अब अगर ईसाइयत की नजात और जन्नत यानी अल्लाह मिलना उनको इस वजह से कि ईसा को मानते हैं, इंजील को मानते हैं, तो ये इस वजह ये बेनिफिट मुसलमानों को भी मिल जाना है, क्योंकि वो तौरात को भी सच मानते हैं और ईसा पर भी मान लाते हैं, ठीक। लेकिन अगर ये हुआ कि इस्लाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मानता है और कुरान को मानता है, नजात और अल्लाह को मिलना इस बात पर जब वो उसका मदार हुआ कि मोहम्मद और कुरान को तुमने माना या नहीं माना, तो मुसलमान तो पहुंच जाएंगे अल्लाह तक, जन्नत तक पहुंच जाएंगे, आप सारे मारे जाएंगे, क्योंकि इसमें रिस्क है। इसमें रिस्क है कि आपने मोहम्मद का इनकार कर दिया, जबकि निजात मोहम्मद की वजह से थी। तो निजात अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की वजह से थी है, तो फिर आप सारे मारे गए, आप सब जो वो मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे और हम मुसलमान पहुंचेंगे। तो खुलासा ये निकला, अगर आप सारे मज़ाहिब वाले अल्लाह तक पहुंचने के दावेदार हैं और पहुंच जाते हैं, तो फिर हम यकीनन पहुंचेंगे, क्योंकि हम सबको लेके चल रहे हैं। हम जो है वो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली, सारी किताबों भी मान रखते हैं, सारे रसूलों को मानते हैं, हैं? बल्कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि मुसलमानों को कि तुम लोग ना तो मिनुना बिल किताबी कुल्ली, फरमाया कि वला युहिब्बुनकुम वला फरमाया तुहिब्बुनकुम, तुम उनसे मोहब्बत करते हो, वला युहिब्बुनकुम, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, यानी यहूद व नसारा। क्यों मोहब्बत नहीं करते? और मैं तो मीन बिल किताबी कुल्ली, क्योंकि तुम उनकी किताबों पे ईमान लाते हो, वो तुम्हारी किताब नहीं मानते। तो अल्लाह ने तो ये शिकायत की है, शिकवा किया है। तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है वो तौरात, इंजील, हज़रत ईसा इस्लाम और मूसा को मानने की वजह से जन्नत मिलनी है, तो मुसलमानों को यकीनन मिलनी है, क्योंकि वो भी मानते हैं। लेकिन अगर कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की वजह से जन्नत मिलनी है, तो फिर सिर्फ हमें मिलनी है, फिर आपको नहीं मिलनी। आप रिस्क में, तो रिस्क का रास्ता दुनिया में कोई इख्तियार नहीं करता कि आप जब निकले यार इधर जाएं तो रिस्क है, पता नहीं वो आगे डेड एंड ना हो, क्योंकि देखो रस्तों में डेड एंड भी देखना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं आप जिन रस्तों पे वो रास्ता है लेकिन डेड एंड है, और डेड एंड की वजह से आप अल्लाह तक नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा बेहतर कि वापस ये आके आप, और इस्लाम एक ऐसा शारा है, ऐसा हाईवे कि यहाँ डेड एंड नहीं, आपको आराम से पहुंचाएगा। इसमें जिस ईसा को आप मानते थे, इस्लाम उसी ईसा को इज्जत दे के आपको लेके चल रहा है। जिस मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, ये भी मूसा को इज्जत दे के चल रहा है। जिस तौरात, इंजील, ज़बूर को आप मान रहे थे, ये भी उनको मान के इज्जत लेके चल रहा है। अब हिंदू मत जो है, हिंदू मत की असल नूर इस्लाम है, ये इनके पैगम्बर नूर इस्लाम है, मुफस्सिर ने लिखा है। तो नूर इस्लाम को अगर आप मानते हैं असल, तो नूर इस्लाम को हम भी मानते हैं, ठीक। तो मालूम है कि हम डेड एंड में नहीं है। आप जिस रास्ते को इख्तियार कर बैठे वो डेड एंड है, और डेड एंड के ऊपर जाके आप स्टक हो गए, तो आगे तो आप खुदा तक पहुंचे नहीं। आप तो बड़ी खुशी खुशी चल रहे थे, आगे तो डेड एंड। लेकिन इस्लाम में कोई डेड एंड नहीं। वो कहता है सारे रसूल मेरी आंखों का सुरमा, सारी किताबें मेरी सर का ताज। जब जहाँ डेड एंड नहीं, तो अकल का तकाजा ये है कि जहाँ कोई रिस्क नहीं है उसको इख्तियार किया जाए, ऐसा रास्ता सेफ साउंड लिया जाए कि जिस पे आप मंजिल पर आसान से पहुंच जाए। यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप कहते इस्लाम ही क्यों, हम ये कहते इस्लाम ही क्यों नहीं, कि जहाँ डेड एंड का खतरा भी नहीं है और फिर सारे पैगम्बरों को भी मानता है और सारे मज़ाहिब का गुलदस्ता है, सबको लेके चलता है। तो फिर यहाँ आप हम ये वजह तरजीह हमारे पास मौजूद है, आपके पास नहीं है कि आप जो है क्योंकि जिस रस्ते पे लेके चल रहे हैं आप डेड एंड पे पहुँचे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आप जिस खुदा तक पहुँच रहे हैं, जिसको आप खुदा समझ रहे हैं कि ये अल्लाह, ये खुदा है, वो मंजिल सही मंजिल है, ये फेक है। क्योंकि देखो आप कहते हैं डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन कन्फर्म कहते हैं यार यही है ना डेस्टिनेशन, या कहीं ये ना हो कि दूसरा हो। तो आपने जिस डेस्टिनेशन को डेस्टिनेशन समझ लिया
कि अल्लाह है, हम खुदा, वो आप गलती कर गए, क्योंकि वो असल है ही नहीं, वो तो फेक हुआ। क्योंकि आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान लिया, मरियम को जो उलूहियत में शामिल मान लिया, और खुदा को भी उसका हिस्सा मान के तसलीस का खुदा बना लिया, तो आप तो ने खुदा ही फेक बनाया। जब खुदा फेक बनाया तो मंजिल कैसे मिलेगी आपको? है अब इधर यहूदी है, यहूदियों का एक तबका है उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है? हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मान रहा है, तो गोया कि वो उन्होंने जिसको डेस्टिनी समझा कि असली खुदा समझो, वो असल था ही नहीं। तो हम तो ये कहते हैं भाई जिसको आप असल समझो असल ही नहीं है, लिहाजा आप धोखा खाएंगे, या तो आप डेड एंड पर स्टक हो जाएंगे, या जहाँ पहुँचेंगे वो असल ही नहीं है। इसमें शक नहीं कि हर मज़हब खुदा तक पहुँचाता है, लेकिन खुदा का तसव्वुर क्या है, असल है या ये आपका बनाया हुआ है, इसको भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। इस्लाम ये दावा करता है कि हमने जिस खुदा का पता दिया है वो खुदा बिल्कुल कन्फर्म वही असल खुदा है, और वो वहदहु ला शरीका लह। और जिस पैगम्बर ने हमें खबर दी है, सारे पैगम्बरों का जो निचोड़ो खुलासा तालीमात का उसने हमें दिया है, और उसने जब रास्ता में मुतय्यन कर दिया, अब ये कोई झोल नहीं है। और फिर तीसरी बात यह है कि वो रास्ते हैं, मुस्तकीम नहीं है। देखो कुरान में कहा सिराते मुस्तकीम, आप अकेला रास्ता नहीं मांगते, आप कहते मुझे यार रास्ता मिल जाए, आप कहते यार अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चला। तो आपके रास्तों को हम रास्ता मानते हैं, लेकिन मुस्तकीम नहीं मानते, क्योंकि मुस्तकीम नहीं है। लिहाजा मुस्तकीम ना होने का मतलब ये सीधा सेफ साउंड रास्ता आपका नहीं है। हो सकता है आगे डेंट डेंट की वजह से आप स्टक हो जाएं, हो सकता है जिसको आपने खुदा समझा वो खुदा ही ना हो, है। लिहाजा इसलिए आप वहाँ से आके इस्लाम का रास्ता इख्तियार कर लें। इसमें आपको मज़हब का भी सारा टेस्ट मिलेगा, यही समझ, और आपके पैगम्बरों की मोहब्बतें भी यही मिलेंगी, किताबों का सारे इल्म और नूर यही मिलेगा, क्योंकि वो तो खुद कुरान ने कहा फ़िया कुतुबुन क़य्यिमा, ये कुरान वो किताब है कि जिसमें पहली सारी आसमानी किताबों के उलूम बंद हैं इस कुरान में। तो हम तो आपको ऐसा दस्तावेज दे रहे हैं जिसमें आपके तौरात इंजील के सारे मज़ामीन उसी के अंदर आ गए। हम तो ऐसा रसूल दे रहे हैं कि सारे अंबिया की मोज़ात और कमालात का जो है जो एहतराम उसके अंदर मौजूद। तो एक मोहम्मद का दामन पकड़ लिया तो सारी पैगम्बर आपके दामन के अंदर आ गए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौ कलम तेरे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।